जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी की मार पड़ती है ना, जब डांट पड़ती है, मार पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो वो आपके लिए अच्छी होती है बुरी, क्योंकि पड़ रही है। तो अब इस मार का क्या असर हो रहा है मुझ पर, तो ये तो आप सभी के साथ शेयर करना है। गुरु जी ही चाहते हैं। तो करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी। संगत जी, चाइल्डहुड से ही गुरु जी को लेकर के गुरु हर फॉर्म में होते हैं, माँ के रूप में, सूर्य के रूप में, शिक्षक जो आपके धरती माँ है उस रूप में, और आप ये कहिएगा कि जो आप पढ़ाई करिए आपने एकेडमिक उसमें, या आध्यात्मिक पढ़ाई जो आप कर रहे हैं गुरु जी के साथ, उसमें सभी गुरु के लिए वो बहुत मेरे बचपन से टॉर्चर रहा है। ठीक है, धरती माँ की बात कहूँ तो अभी तक घर नहीं ले पाई हूँ, तो गुरु जी की मार ही पड़ रही है। रेंट पर हूँ या कहीं पर हूँ, मतलब जब जब मैं अपने घर का सोचती हूँ तो मार पड़नी शुरू हो जाती है। तो आप ये कहिएगा गुरु की डांट है, गुरु गुस्सा है इसलिए ही। दूसरा, मदर को लेके, हो सकता है कुल देवी हो या कुछ भी हैं, या हो सकता है पुराने किसी जन्म में बहुत कुछ बुरा किया हो, ठीक है, माँ के साथ या कैसे, तो गुरु फॉर्म में ही, तो शायद इस जन्म में बहुत झेलना पड़ रहा है। जब जब टीचर, क्योंकि मैं इस जन्म में गुरु सूर्य से भी बहुत ज़्यादा दूर रहती थी, बिल्कुल अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद करती थी। सूर्य को फेस ही नहीं करना चाहती थी, 5 मिनट भी नहीं बैठना चाहती थी अंदर से, कि नहीं मुझे तो शांति अच्छी लगती है और ऐसे अच्छा लगता है, तो उससे भी दूर रहती थी। और बहुत सारी फॉर्म, जैसे स्कूल में पढ़ने गई तो टीचर से एक दिन इतनी बुरी तरह मार पड़ी थी, इतनी बुरी तरह, जो आज तक मुझे हर्ट करती है, बहुत बहुत बुरे वाली मार। तो टीचर्स, मैंने प्यार बहुत किया, ओवरलोड किया, लेकिन उधर से मुझे सिर्फ और सिर्फ मार पिटाई, ठोक बजाई की। होता है ना कि गुरु जब डंडे चलाते हैं, पुराने टाइम में ऐसे ही होता था, पेरेंट्स कुछ नहीं कहते थे, गुरु अच्छे से ठोक बजाते थे और बच्चे पढ़ते थे। वो वाला हिसाब मेरे साथ आज तक हो रहा है। फिर उसके बाद हस्बैंड भी और फादर का भी बहुत अभी अटैचमेंट है, बट पहले बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग को, जैसे कहते हैं ना, फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थे, तो वो भी था। और गुरु का जितना भी फॉर्म था ना, जैसा लगता है कि अभी तक रुष्ट ही है। और बहुत सख्ताई वाले जो जो मुझे गुरु मिले हैं, मैंने उनको बहुत प्यार किया, बट उधर से जो मिला है वो बहुत सख्त स्ट्रिक्ट वाले गुरु में, किसी भी फॉर्म में मिले हो मुझे, सभी का बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्म था। आध्यात्मिक तौर पे भी अभी गुरु बदल रहे हैं, जैसे वो भी बहुत स्ट्रिक्ट आते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट। और जहाँ से जरा सी भी चूक होती है वहीं पर वो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम सख्त होते हैं। तो हर फॉर्म में अब गुरुजी ने बताया कि ये सब गुरु की मार उसे ही पड़ती है जिसे कुछ बनना होता है। ठीक है, जिसे गुरुजी को कुछ बनाना होता है, कुछ होगा उनका उद्देश्य, कुछ ना कुछ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सोने को बहुत ज़्यादा ठोका पीटा जा रहा है तो उसको कुछ वैल्यूएबल बनाना है। लोहे को बहुत ज़्यादा ठोका पीटा जा रहा है तो शनि और सूर्य आ गए। अगर बहुत ज़्यादा ठोका पीटा जा रहा है दोनों को ही, तो लोहार भी बहुत ठोकता पीटता है लोहे को, तब जाके वो कुछ बन पाता है। सेम सोने के साथ भी होता है, बहुत ज़्यादा ठोका पीटा जाता है, पिटाई बहुत ज़्यादा होती है, तब जाके वो कुछ बनता है, और वो फिर ऐसा बनता है कि बस बेस्ट टू बेस्ट होता है, फिर वो हीरा ही बनता है एंड में। ठीक है, तो वही शायद मेरे साथ भी चल रहा है। स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है और वो स्टेप बाय स्टेप और बढ़ती ही जा रही है कि हम तुमसे ज़रा सी भी गलती की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन हर मोड़ पर हर चीज़ को वो बस सिखा ही रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी। और सिखाना ये था कि गुरुजी का बार बार मेरी लाइफ में बदलना, गुरुओं का बदलना, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में, और गुरुजी के स्वरूपों का भी अलग अलग ड्रेसेस में बदलना, और भगवानों का भी अलग अलग बदलना, क्योंकि हिंदू हूँ तो अलग अलग बहुत सारे हैं। ठीक है, अलग अलग बदलना। तो समझ में आया कि मैं अभी तक चोले देख रही थी,
ठीक है, ऊपर का चोला ही देख रही थी और अनसेटिस्फाइड थी कि मुझे आप जीसस को ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप मौलवी पंडित, हमारे भगवान बहुत सारे हैं, उनको ले लीजिए, गुरु नानक जी, सभी जितने भी आते हैं भगवान, सभी अलग अलग चोला लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। और इंसान भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब चोला लेके बैठे हुए हैं। अगर मैं इन सब के चोले उतार दूँ ऊपर के, तो सब अंदर से क्या निकलेंगे, सबका फिजिक कैसा है। किसी ने भगवान को लाइव नहीं देखा, अपनी ही, जैसे हम खुद हैं, हमारे हाथ पैर हैं, जैसे हमने वैसा ही स्वरूप अपने भगवान को दिया और अपने अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो चलती हैं लाइफ की, उसके अकॉर्डिंग उसको रूप दे दिया गया। ये चीज़ें एक था, लेकिन अंदर जो एनर्जी, अगर मैं सबके कपड़े, ये चोले हटा दूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, या गुरु जी के सारे चोलों को कलर्स हटा दूँ, या हमारे अंदर भी जो भी मेरे ड्रेसेस है, मतलब अब गुरु जी ने कहा ट्रांसपेरेंसी में आ जाओ, हटाओ ये चोले। तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, बार बार चीज़ें बदल क्योंकि बदलवाई जा रही थी, सिखाया उसको जाता है, पता नहीं गुरु जी को कौन सा काम करवाना है, कौन सी मान्यताएं हैं ऐसी जिसको गुरु जी को कटवाना है। बार बार चोलों का बदलना, बार बार भगवानों का बदलना, और फिर बाद में ये दिखाना कि ये सब ऊपरी है, सारे भगवान अंदर से तो एक ही हैं। अब इसको हम अपने फिजिक इंसानी रूप में भी ले लें कि सभी जब भगवान की तरफ से आते हैं, एक ही तो आते हैं। अब आप सबके कपड़े, मैं बोलूँगी, आप जैसे बिल्कुल एकदम माइंड सेट कर लो, सबके कपड़े अगर आप उतार दें तो सब, हर जाति, हर भेद, जितने भी नीचे आए हैं, सब एक ही तो है, एक ही तो फिजिक है सबका, एक ही तरह तो दिखते हैं, आँख नाक कान थोड़े बदल जाएंगे, एक जैसे ना दिखें, लेकिन है तो सब वही, एक जैसे तो दिखते हैं सारे, बुढ़ा बच्चा सबका फिजिक्स एक ही तो माँ के पेट से लेके पैदा हो रहा है। फिर गुरुजी ने वहाँ दिखाया, अद्वैत पर आ गए कि सब एक ही है, ठीक है। फिर अब उसी जो भगवान ने ऊपर से चोला भेजा है करके, अब उसको भी हटा दिया जाए तो एक ही तो अंदर से लाइट है जो माँ के पेट में पड़ती है एनर्जी, और फिर वो एक दिन छीन ली जाती है, फिर मिट्टी में मिल जाता है। और मैं गुरुजी से बार बार अब यही कह रही थी, मुझे कोई चोला, कोई मुखौटा नहीं चाहिए, अब मुझे कोई और भगवान नहीं चाहिए। कि जैसे कि अभी पिछले जागरण में भी हुआ था, फिर सब खिलौने ही लग रहे थे कि मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो दीजिए, क्योंकि ये सब खिलौनों से मैं पहले, ऐसा लगता है मैं बहुत बार खेल चुकी हूँ, ये सब खेल चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, मुझे अब ये मत दीजिए, मुझे अब वो दीजिए जो ओरिजिनल है, ठीक है। मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे और चोले नहीं चाहिए आपके, मुझे भगवानों के और स्वरूप नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह, जीसस, गुरु नानक जी, मुझे ये सब अभी ऊपर के चोले दिखते हैं, कबीर जी कह लीजिए, ओशो कह लीजिए, सब चोले हैं ये एक, ठीक है, गेटअप है। कोई मुसलमान आते हैं तो गेटअप ले लेते हैं, आंखों में काजल है, दाढ़ी है, टोपी है, ये गेटअप ले लिया तो वो मोमडम बन गया, ठीक है। सिख है तो वो अपना अलग गेटअप है, ऐसे हमारे हिंदू देवी देवताओं का सबका अलग गेटअप है। तो मुझे ये सब चोलों में नहीं फंसना, मुझे अब वो दिखाओ जो इससे पर है, जो ओरिजिनल है, ठीक है, जिसने वो एक जैसा जिसने सबको बनाया, ठीक है, वो पीछे का जो बियॉन्ड, उससे भी पीछे की जो चीज़ें हैं। अब शिव जी, विष्णु जी, माँ, ये सब अब नहीं भाते हैं मुझे, क्योंकि ये ऐसा लगता है पिछली कई लाइफ में जैसे यही सब चल रहा था कि मुझे वही सिलेबस दोबारा रिपीट नहीं करना है, मुझे इन सब से ऊपर लेके जाना है। मुझे अब कृष्ण, राधा, ये वो, मुझे ये चोले अब नहीं चाहिए, मुझे अब वो दीजिए जो एक्चुअल में मुझे चाहिए, ठीक है। तो जैसे गुरुजी हमेशा बोलते हैं, कोई मुझे मांगता ही नहीं, मुझसे मांगने आते हैं, मुझे कोई नहीं मांगता है। तो गुरुजी, मैं आपको आज मांगती हूँ कि मुझे वो चाहिए जो एक्चुअल में आपने सबको एक जैसा बना के भेजा। ये जो इतना सारा चोले ऊपर सबने चढ़ा लिए पूरी पृथ्वी पर, आप देख लोगे भगवानों के हर चीज़ पे चोले चढ़े हुए हैं, तो वो सब मैं हटाती हूँ, और जो एक्चुअल है, जो एनर्जी जिसने सबको बनाया, मुझे सिर्फ एक वो वाला पॉइंट है, वहाँ तक जाना है। तो ये एक तरह से मार थी, और मार के बहुत सारे, जैसे एक नदी है, गंगा पवित्र तभी बनती है, कुएं का पानी
का अलग है। गंगा पवित्र तभी बनती है जब हिमालय से काफ़ी किलोमीटर तक पत्थरों से टकराते हुए बहुत सारा उबड़ खाबड़ आते हुए तब आकर के वो गंगा बनती है, प्योर बनती है। ठीक है, क्योंकि उसने वो बहुत बड़ा रास्ता तय करा है, बहुत बड़ा, बहुत लंबा रास्ता तय करा, बहुत उबड़ खाबड़, बहुत सारा, क्योंकि अब जाके उसे मालूम है कि उसका जो गंगा बनने तक का सफ़र है वो कैसे तय करा उसने। एक एक पथराव, एक एक पथ का उसे मालूम है कि वो वहाँ तक कैसे पहुँची, वो इतनी प्योर फिल्टर कैसे हुई। एक एक मुश्किल से लड़ करके वो जहाँ जहाँ उसे रास्ता दिखाई दिया, जहाँ जहाँ उसे ढलान दिखाई दिया, उबड़ खाबड़ था, पता नहीं कितने पथरीलों से गुजर करके वो हरिद्वार में वहाँ तक मतलब आती है। फिर उसका गंगा जल सब लोग लेके जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो उसका वो सफ़र इतना आसान नहीं है, बहुत ठोका बजाया जाता है और फिर एक पथरीला रास्ता दे दिया जाता है कि जा अब तू इसके ऊपर से उफन के जा। जब उसको रोक दिया जाता है फिर वो उफान मार के फिर वो आगे बढ़ती है। तो एक आज कॉन्सेप्ट गुरुजी ने बिल्कुल गंगा वाला दिया कि अपनी लाइफ के जितना भी स्ट्रगल था आप उसको बिल्कुल नदी के ऊपर ले आ, कि जितना भी उफान जब तुझे मैं रोक देता हूँ, जहाँ तू खुद अपने आप को रोक लेती है, बाउंड्रीज बना लेती है, तो फिर तू इकट्ठे होकर पीछे से बहाव आए जा रहा है, आए जा रहा है, और जब वो आगे नहीं बढ़ेगा तो वो क्या करेगी, उफान मारेगा एकदम से और फिर उस पथराव को पार करेगा। तो ऐसे पता नहीं कितने पत्थर, कितने मेरी बॉडी में ब्लॉकेज थे, तो गुरुजी ने ऐसे फोर्स लगा करके उसको हटाया। हो सकता है मेरे माइंड में ऊपर ब्रेन में कुछ क्लॉटेज हों, क्योंकि मुझे फीट्स भी पड़ते थे पहले, बहुत सारे ऐसे क्लॉट हुई मेरे हर्ट में, अंदर दिल में बहुत सारे अंदर हो, पंपिंग नहीं हो पा रही हो सही से। तो ये लाइफ पे भी, बॉडी पे और मेरे घर में, गृहस्थी में, रिलेशन सब पे लगा देती हूँ एक ही ब्रह्मास्त्र। तो एक तीर से जैसे सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, तो इसी तरीके से आज एक तीर से जितने भी चोले थे सब गुरुजी ने सबको हटा दिया और डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचा दिया। ये थॉट पैटर्न ही चेंज होने वाली बात है, क्योंकि आस्था जो हमारी जेनेटिक चली आ रही है ना, शिव जी भगवान को पूजना है, नहीं विष्णु को पूजना है, नहीं इस चोले को मुझे पूजना है जिसमें ना नाग लिपटा हुआ है और जैसे रुद्राक्षी माला पहनी हुई है, या जिसने मोर पंख लगाया हुआ है, या राधा रानी बहुत फूलों से सजी हुई हैं। तो ये एक गेटअप है सारे, और एक ही ब्रह्मास्त्र से कि मैं अब चोले बदल बदल के हो गई हूँ परेशान कि गुरुजी मुझे वो दीजिए जो मुझे चाहिए। आप मुझे वो क्यों पकड़ा देते हो, एक के बाद एक नया चोला पकड़ा देते हो। मुझे चोले पे चोला चेंज नहीं करना है, बस ये मैं हो गया, कर दिया ये सब। अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो कि अब मुझे जो रियलिटी है मुझे वो वाला चाहिए, या कहते हैं ना गुरुजी तो मुझे मांग, मुझसे मांग मत। तो मांगती हूँ, मुझे गुरु ही चाहिए जो फर्स्ट डे से ही सच बताऊँ तो ये एक जर्नी ही थी, क्योंकि इन रास्तों से गुज़रना ही था। आकर के वहीं खड़ी हो गई हूँ। और गंगा जैसे कि साइकिल नहीं होता है आपका, मंथली साइकिल पीरियड का कह लो, या फिर आप ये नेचर का साइकिल कह लो कि भाप बनती है, फिर बादल बनती है, फिर बारिश होती है, फिर पहाड़ों पे आती है, फिर वो नदियों में जाती है, फिर भाप बनती है। ये पूरा साइकिल, हर चीज़ का एक साइकिल है। तो उस तरीके से हर साइकिल को इस तरह से मेरी जर्नी भी हुई कि सभी साइकिल को ऐसे गोल गोल घूमती रही और फिर वहीं पर आकर के समुद्र में मिल गई। अब फिर वो भाप उठेगा ऊपर, फिर वो साइकिल दोबारा से रिपीट होगी और ये बार बार यही साइकिल आपका चक्रास जो बॉडी में है उस पर भी अप्लाई होता है कि बार बार वो अप होगा, आप सहस्रार तक ऊपर जाएंगे, फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, नीचे, मतलब यही सब चलता रहेगा। तो दुख सुख ये सब चलते रहेंगे। मेन बात है कि किसी भी हालात में आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आपको पॉजिटिव रखना है। तो वो भी गुरुजी ने सिखा दिया पॉजिटिव कैसे रहा जाता है और लोगों को भी पॉजिटिव कैसे रखा जाता है, क्योंकि जो भी कोई आता है पास में पॉजिटिविटी ही लेके जाता है। क्योंकि जब कभी सफाई करनी हो ना कहीं की, तो सिर्फ नेगेटिविटी को देखो कि हर चीज़ में से गंद ढूंढो, कहाँ है गंद, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है गंद। अगर आपको पॉजिटिव में रहना है तो हर चीज़ में से पॉजिटिव ढूंढो। अपने आप को जिस ऑरे में रखना है तो पॉजिटिविटी, और जहाँ आपको सफाई करनी है तो सिर्फ गंदगी की तरफ ही देखना है कि भैया साफ़ तो है टेबल, नहीं यहाँ भी गंदगी है, नहीं यहाँ भी। तो आप देखोगे धीरे धीरे जैसे चावल साफ़ करते हैं तो उसमें से गंदा गंदा साफ़ करते जाओगे तो चावल साफ़ हो जाएगा। हैंड राइटिंग में जैसे कि बहुत गंदी हैंड राइटिंग है तो डे बाय डे सुधरती जा सकती है अगर आप उसमें से गंदा नहीं, ये लेटर ऐसे नहीं ऐसे बनाना है,
पूरा बहुत अच्छे से लिख लिया, नहीं इसमें भी ये गलती है, नहीं फिर उसमें गलती है। जब आपको कुछ सफाई करनी हो तो आप गलतियाँ ढूंढिए, और जब आपको बहुत अच्छे एनवायरनमेंट और अच्छे से क्लीन चाहिए तो आप पॉजिटिविटी ढूंढिए। तो ये गुरुजी करते 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 बहुत बड़ी जर्नी होती है। गुरुजी जो घुमाते हैं आपको उन पथरीले रास्तों पर लेके जाते हैं। सब इमोशनल होता है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी होता है जब आप नहीं मानते। बहुत हाई इमोशंस के ज्वार भाटे रहते हैं जिस पर दौड़ाया जाता है, और बैठने भी नहीं दिया जाता, थकने भी नहीं दिया जाता, फ्लो भी रहता है कि फ्लो में रहो। थैंक यू गुरुजी बहुत सारे उससे बाहर निकालने के लिए। और अब ये जर्नी गुरुजी की तरफ और आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि डे 1 से गुरुजी ने अपने आप को जो दिखाया ना मुझे, क्योंकि जो गुरुजी का स्वरूप था एक्चुअल में जो फेस है वो भी ना एक टाइम पे आने के बाद गुरुजी जब हट जाते हैं तो वो भी अपने पीछे की चेतना दिखाते हैं, क्योंकि गुरुओं के रूप तो बदलते चले गए ना, मेरी लाइफ में बदलते चले गए। अब गुरुजी का जो ये वाला फेस है तो गुरुजी किसी और फेस में चेतना में आ गए, किसी और फेस को लेकर के आ गए, तो ये फेसेस तो बदलते जाएंगे। बट पीछे का जो बियॉन्ड था ना, गुरुजी ने पहले दिन से ही मुझे वो सामने रखा था कि मैं, आपने पहले भी सत्संग सुने होंगे कि कुदरत प्रकृति ही मेरा गुरु है, वो चीज़ पहले से ही थी। फिर वहीं पर लाकर जैसे कि खड़ा कर दिया जर्नी कंप्लीट करने के बाद कि यही राम है जो मैं बहुत पहले बोलती थी। राम से ही शुरू किया, राम ने ही अंदर डाला वो चेतना, और राम ही में जाके मिल जाएगा, कुदरत में ही जाके मिल जाओगे आप। राम ने ही उनको मतलब पैदा करा और आप उसमें, कुदरत ने ही पैदा करा, कुदरत में ही आप चले जाओगे। तो ओवरऑल गुरुजी ने दिखाया कि असली मांग रहे थे, पीछे का मांग रहे थे, तो तुम्हें लाके खड़ा कर दिया अलाइन। अब देखिए आगे क्या होता है, जो भी न्यू होगा तो बताते हैं। अभी तक की जितनी भी जर्नी है वो भी शेयर करी है, बहुत सारी चीज़ें हिडन में हैं, तो स्टेप बाय स्टेप गुरुजी बुलवाएंगे। चलिए गुरुजी, थैंक यू आपकी सभी मार के लिए, सभी डांट के लिए, सभी उन पथरीले रास्तों के लिए था। बट उस थॉट पैटर्न से निकलना बहुत ज़रूरी था जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिए जा रहे थे। कहते हैं ना, इंसान अपने आप को समझ गया तो फिर दुखी नहीं रहेगा, दुख रहेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, आते जाते रहेंगे बट आपको फील नहीं होगा वो चीज़ें। तो इसीलिए अब जब स्वरूप आते हैं जाते हैं, भगवान चेंज होते हैं, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। पहले बहुत ज़्यादा इमोशन, मोह बहुत ज़्यादा था चीज़ों से, मैं तो कहते हैं ना प्यार बहुत ज़्यादा था, तो अब वो प्यार इतना नहीं है क्योंकि बदलते हुए चीज़ें देख रही हूँ। थैंक यू गुरुजी इतना सब कुछ समझाने के लिए, सब कुछ बताने के लिए। लाइफ की ही जर्नी है, लाइफ के लेसन हैं जो शायद गुरुकुल में जाकर कहीं बैठ के सीखना चाहिए था, जो गुरुकुल आजकल बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत अमीर होने के बाद, बहुत पैसा होने के बाद भी लोग सुसाइड करने लग जाते, क्योंकि पेशेंस नहीं रहा है, सहनशीलता ख़त्म हो गई है। यही सहनशीलता और पेशेंस और सहने की जो शक्ति है और पेशेंस जो सब्र है वो बच्चों में आज की डेट में नहीं है बिल्कुल भी, कि उनको इमिडिएटली सब कुछ चाहिए, तो वो चीज़ नहीं थी। तो गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बहुत तसल्ली से करवाई, और जो हकीकत है वो भी गुरुजी वहाँ पर भी बिठाते हैं कि हकीकत ये है, इल्यूज़न ये है, ये माया है, ये चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी दिखाते भी हैं। थैंक यू गुरुजी। और शायद अब उस अलमारी में बैठना अच्छा लगने लगेगा, घुटन नहीं होगी, क्योंकि जो भगवान का वास है वो वही है, शांति, एकदम शांति। कोई रूप नहीं होता है, आप देख नहीं सकते हो, बिना रूप के होते हैं वो, सिर्फ आप उनको फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हो, या किसी और रूप में आएंगे वो आपकी एनर्जी लेकर के। कोई बंदा आए, कुछ भी आए, डायरेक्ट आप कभी नहीं देख सकते हो। थैंक यू। या आप सपनों में देखेंगे, या जो स्वरूप आप देखते आए हैं आज तक उन स्वरूपों में देखोगे, या फिज़िकल इंसानी रूप में देखोगे, लेकिन डिवाइन का एक्चुअल रूप वो नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। हो सकता है आगे कुछ दिखे उन चीज़ों को, या जो अभी हकीकत तक दिखाया है, हकीकत मांगा था तो हकीकत में जो दिखाया है वही अभी भगवान है, वही गुरु हैं, उसके अलावा सब माया है, ये गुरुजी ने बताया।
कि गुरुजी अभी कहाँ तक और लेकर जाते हैं, कितना जर्नी बाकी है, क्योंकि कुछ नहीं पता, बस चल रहा है पूरा विश्वास के साथ, बस सरेंडर है। तो देखते हैं कहाँ तक ये चीज़ें चलती हैं। संगत जी, गुरुजी को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जो असली गुरु है। आप ये कहिए गुरुजी महाशिव है, तो मैं उनकी ही बात कर रही हूँ कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किस चोले में हैं। हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जाट हैं, गुजर हैं, बिहारी हैं, मतलब कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप नहाए हो, नहीं नहाए हुए हो, आप काले हो, गोरे हो, क्या कोई भी आपने चोला पहना हुआ है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बस इतना है कि आपके अंदर का जो भाव है, आपके अंदर का जो सोल है, वो उससे कनेक्ट होते हैं। आप किसी भी टाइम पूजा करो, नहीं फ़र्क पड़ता। आप दीप धूपबत्ती अगरबत्ती जलाओ, नहीं फ़र्क पड़ता। आप मांस खाओ, नहीं फ़र्क पड़ता। उनको आपके अंदर के सोल से मतलब है, जो एक है, जो एक गुरु है, उनको उससे मतलब है। अब जैसे कि एक माँ है, धरती माँ है, वहाँ पर उनके सभी बच्चे, राक्षस आप कह लो, देवता, कोई भी नेचर का बच्चा हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सोल से फ़र्क पड़ता है। कोई भी बच्चा आता है वो इस धरती पर रह सकता है, किसी को भी ऐसा है कि नहीं, मना किया जाता है। हर तरीके की उसको एक धरती माँ अडॉप्ट करती है। ऐसे ही घर की भी माँ हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता उनका बच्चा काला है, गोरा है, ऐसा कुछ है, वो हर बच्चे को उतना ही प्यार करती हैं। बट अगर कोई रीज़न ये आ रहा है कि नहीं पट रही है किसी वजह से, तो वो कहीं सोल में कहीं कोई ब्लॉकेज है, कोई ब्लॉकेज है, पुरानी कोई ब्लॉकेज है। जब वो वहाँ से ठीक होएगी तब आपका ये फ्रंट जो अभी करंट चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी भी तरह से बैठो, किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसीलिए हमारे गुरुजी के पास भी हर इंसान वहाँ पर जाता है, ठीक है, मुस्लिम भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, क्रिश्चियन भी जाते हैं। ऐसे ही गुरुद्वारे में भी होता है, हर कोई अलाउ होता है, हर किसी की सेवा की जाती है। और जहाँ पर ये है कि नहीं, यहाँ पर यही आ सकता है, इसके अलावा और कोई कम्युनिटी नहीं आ सकती, वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पर फिर तानाशाही है, ठीक है, तो वहाँ फिर गड़बड़ है। और जो ये कह रहा है कि नहीं कोई भी आ जा सकता है, जैसे राधा रानी है, ठीक है, राधा रानी कहते हैं मेरे पास तो कोई भी आ जा सकता है, मैं तो सबको स्वीकार करूँगी, ठीक है, जो भी अच्छा बुरा या जो भी कोई आएगा मैं तो सबको स्वीकार करूँगी, ठीक है। और कान्हा जी से भी फिर वचन ले लेती हैं कि जिसको मैंने स्वीकार कर लिया उसको आपको भी करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आप समझने की कोशिश करो कि तो गुरु के पास तो सभी के लिए हाँ है। तो जब हो, जैसे हो, प्रकृति के पास आप जब भी जाते हो, तो आप कभी भी ऐसे चले जाते हो ना, ब्रेड लेने जा रहे हो या ऐसे कि कुछ सज सवर के बहुत अच्छे अप टू डेट बन के या ऐसा कुछ चेंज करके जाओगे। जब भी आप नेचर में निकलते हो बाहर, तो आप जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करता है, बदल के नहीं करते हैं, ठीक है। बस वो ये कहते हैं मुझसे अटैच होके रहो, बस मेरे साथ अलाइन होके रहो, मिक्स होके रहो, तो मैं आपका कुछ बुरा होने ही नहीं दूँगी। यही चीज़ थी। गुरुजी बार बार चीज़ें समझाते हैं, क्योंकि अभी अगर इतना बोला है तो वो भी वही बुलवा रहे हैं कि सारी चीज़ें डिस्कस करो। शायद किसी संगत को ये चीज़ें चाहिए हों इस टाइम पर, वो कुछ परेशानी से जूझ रहा हो। थैंक यू गुरुजी ये सेवा देने के लिए। थैंक यू सो मच।